प्रियांशु राज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत परसेंटेज पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी गाँव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारा शुरुआती क्या है, हमारा पहले हमारा क्या है 100% होगी। ठीक फ्रेंड्स, माना 100% हमारा होगा। ठीक फ्रेंड्स, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। 2 वर्ष बाद मतलब प्रतिवर्ष कितना 10% वृद्धि हो रहा है, तो 100% था हमारा, प्रतिवर्ष 10%, 100 था 110 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो जो हमारा बढ़ेगी, जो घटेगी या जो बढ़ेगी वो हमारा ऊपर रहेगा, जो हमारा पहले से था वो नीचे रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो 110 हमारा बढ़ा है। ठीक फ्रेंड्स, 10%, 100, 2 वर्ष बढ़ा है, 1 वर्ष बढ़ा तो एक बार लिखते हैं, 2 वर्ष बढ़ा है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 2 0 2 0 से कैंसिल। ठीक फ्रेंड्स, 11 ग्राम में 121, तो हमारा पहले कितना था 100 था, और फिर क्या हुआ 121, मतलब कि 100 में से कितना बढ़ा 21%, तो कितना होगा 21%। कितनी वृद्धि होगी 21% की वृद्धि होगी। ठीक फ्रेंड्स, एक प्रकार से और आप भी लगा सकते हैं, कैसे, दूसरा मेथड, 10% वृद्धि हो रही, 10%, 2 वर्ष हो रहा है, 10% वृद्धि हो रही है। हाँ, कमी होगी तो माइनस और वृद्धि होगी प्लस। ठीक फ्रेंड्स, 10% वृद्धि हो रही है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 10 20 जोड़ लेंगे, 20% हो गया। तो एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 का नाम 1, प्लस 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 1 का नाम 1, तो हमारा कितना हो गया 20 1 21%। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसी प्रश्न में 3 वर्ष का पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, 10% और हमारा ऐड होता। ठीक फ्रेंड्स, 10% और, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें 21% में क्या करेंगे हम, 21% कुल मिला के आया है, तो 10% और वृद्धि करते हैं, 21 प्लस है ना, तो प्लस 10% ये वृद्धि हुआ, तो इसको हम दोनों को ऐड करते हैं, इसको दोनों को ऐड करते हैं, तो 31 10 कितना हो गया हमारा 31%, कितना हो गया 31%। तो हम एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे लास्ट के, तो हमारा कितना हो गया 1 2 के 2, 2.1 हो गया, तो प्लस 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 2.1। ठीक फ्रेंड्स, प्रतिशत, तो इसको हम ऐड कर दें, 31 2 33, 33.1%, अगर 3 वर्ष का पूछता तो। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे हम निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक फ्रेंड्स, 10% की कमी हो रही है, 3 वर्ष, 10% माइनस 10% माइनस 10%, ये प्रथम वर्ष का है, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, 3 वर्ष में 10% की कमी हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, अगर वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं हम। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के निकालेंगे, तो इसमें प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 10 20, तो माइनस 20%। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दशमलव लगा देंगे, 1 0 के बाद दशमलव लगा देंगे हम। ठीक फ्रेंड्स, एक अंक के बाद, तो 1 का नाम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 का नाम 1। ठीक फ्रेंड्स, कितना हुआ 1%। ठीक फ्रेंड्स, अब माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक फ्रेंड्स, 20 में से 1 गया 19%, तो 2 वर्ष का हमारा कितना आया 19% की कमी हुई। ठीक फ्रेंड्स, अब तीसरा वर्ष अगर हम निकालेंगे, इसके बाद तीसरे वर्ष का निकालेंगे हम, माइनस 10%। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, अब इसको हम ऐड कर देंगे, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 10 कितना हो जाएगा 29%। ठीक फ्रेंड्स, माइनस 29%। अब हम एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 का नाम 1 हो गया, 1.9। ठीक फ्रेंड्स, 1.9%।
अब हम इसको ऐड कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक फ्रेंड्स, 29 में से 1 गया 28, 28 में 0.9 गया, कितना बचेगा 27.1%। ठीक फ्रेंड्स, कितना आया 27.1%। अगर हम दूसरे नियम से हम हल करना चाहें इसी प्रश्न को तो हम कैसे हल करेंगे? दूसरा नियम हमारा क्या होगा, कैसे हम हल करेंगे? दूसरे मेथड से 100% थी हमारी, 100% थी जनसंख्या, 10% की कमी हो रही है, कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो 100 गुणे 100 थी 90 हो गई। ठीक फ्रेंड्स, तो जो हमारी घटी है या बढ़ी होगी उसको ऊपर लिखेंगे। 100 हमारा था 3 वर्ष हो रहा है तो 3 बार लिखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 3 बार लिखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ठीक फ्रेंड्स, 10 हमारा नीचे बचा है। ठीक फ्रेंड्स, 9 9 81, 81 9 ये कितना होता है 700, हम गुणा कर लेते हैं। 9 9 81 9 ये 81 9 ये 9 का 9 9 9 72, 729। ठीक फ्रेंड्स, तो 729/10 है, तो 10 कटेगा तो दशमलव ऊपर चला जाएगा एक अंक के बाद। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि एक 0 है तो 72.9। पहले 100 थी, घट के कितनी आ गई 72.9। तो हम 100 में से अगर घटा देंगे, 100 में से माइनस करेंगे 72.9, तो हमारा कितना आएगा 27.1%। कितना आएगा 27.1%। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी स्थान की जनसंख्या में 10% वार्षिक वृद्धि होती है, एक वर्ष में 10%। यदि उस स्थान की वर्तमान जनसंख्या 6000 हो तो 2 वर्ष बाद उस स्थान की जनसंख्या क्या होगी? इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में 6000 जनसंख्या है। ठीक फ्रेंड्स, 10 वर्ष वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष? 2 वर्ष। 100 था, मान लीजिए 100 था तो 10 वर्ष वृद्धि हो रहा है तो 110। ठीक फ्रेंड्स, तो कितने वर्ष वृद्धि हो रहा है? 2 वर्ष वृद्धि हो रहा है। वर्तमान में कितना था 6000, 6000 वर्तमान में था, तो जो बढ़ी है हमारा ऊपर जाएगा 110/100। 2 वर्ष कह रहा है, 2 बार लिखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक फ्रेंड्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 11 ग्राम में 121 गुणे 60। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6, 6 7 और ये 0 बचा है, 0 तो कितना हो जाएगा 6000 से कितना हो गया 7260। कितना हो गया 7260। ठीक फ्रेंड्स, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी 7260। अगर हम दूसरे नियम से यही जो दूसरा मेथड है हमारा, अगर हम दूसरा मेथड प्रयोग करें तो हम कैसे लगाएंगे? 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष हो रही है? 2 वर्ष हो रही है, तो प्लस 10%। ठीक फ्रेंड्स, प्लस 10%। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे जोड़ देंगे इसको, 10 10 प्लस प्लस है, 10 10 20%। ठीक फ्रेंड्स, अब एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 1 1 नम 1, कितना हो जाएगा 1 पैसा, तो कितना हो गया 21%। ठीक फ्रेंड्स, पहले कितना था 100 था। ठीक फ्रेंड्स, पहले कितना था 100 था, कितना बढ़ा 121 हो गया, तो कितना बढ़ा 21% बढ़ा। ठीक फ्रेंड्स, तो 100 बराबर हमारा कितना था 6000 था, कितना था 6000। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें हम कितनी बार गुणा करें कि 6000 हो जाए 100 में, तो 60 बार गुणा करेंगे। कितनी बार 60 बार। कितनी बार 60 बार। तो जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है, जो हमारी 121 100 से 121 हुई है 2 वर्ष में, तो 121 में हम क्या कर देंगे, जिस 100 से गुणा करने पर 6000 आ रहा है, तो 121 में 6 से 60 से गुणा कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6 7, 1 0 बचा है 0, तो 7260। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे मेथड से। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। ठीक फ्रेंड्स, यदि प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 10% की कमी तथा तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक फ्रेंड्स, इस समय हमारा प्रेजेंट में क्या है 100%।
ठीक फ्रेंड्स, प्रथम वर्ष क्या कह रहा है, प्रथम वर्ष दूसरे मेथड से हम लगाएंगे। प्रथम वर्ष हमारा क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि, तो +20 होगा। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरा वर्ष क्या कह रहा है हमारा, 10% की कमी, तो कमी लगा तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। और तीसरा वर्ष में क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि, तो प्लस लगाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 वर्ष निकाल लेंगे सबसे पहले हम। ठीक फ्रेंड्स, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया 10, किसका संख्या ज़्यादा है, प्लस की जनसंख्या ज़्यादा है, तो प्लस लगेगा, तो 10%। ठीक फ्रेंड्स, अब हम 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 2 एकन्नम 2, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, 2 एकन्नम 2। ठीक फ्रेंड्स, 2%। अब 10% में 2% माइनस हो गया तो हमारा कितना बचा, 8%। जब 2 वर्ष की गणना की गई तो 8% की वृद्धि या कमी हुई। ठीक फ्रेंड्स, वृद्धि हुई, प्लस हो रहा है तो वृद्धि हुई। ठीक फ्रेंड्स, 8% की वृद्धि हुई। अब हम तीसरे वर्ष का भी निकाल लेंगे तो +30% है। ठीक फ्रेंड्स, 30% की वृद्धि हो रही है, तो हम इसको निकालेंगे। यहाँ भी प्लस से प्लस लिखा नहीं रहता है। 10 में से अगर 10% में 2% घटाएंगे तो 8% बचेगा, प्लस में बचेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब इन दोनों को पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 30 8 38, 38% होगा। अब हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसमें भी दशमलव लगा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो 3 8 24, प्लस 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 3 8 24, दशमलव में है तो 2.4 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 2.4%। अब हम प्लस प्लस है इसको हम ऐड कर लेंगे तो 38 2 40.4%। कितना था, 100% था तो कितना हो गया, 40.4% हो गया। 100% बराबर हमारा कितना था, 100% बराबर हमारा 10,000 था। ठीक फ्रेंड्स, कितना था, 10,000 था वर्तमान में। तो 10,000 में हम 100 से हम कितनी बार गुणा करेंगे, 10,000 हो जाए तो 100 बार गुणा करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, कितनी बार, 100 बार गुणा करेंगे। जब 100 बार इसमें गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तब इसमें भी 40.4% में हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, जब 100 से गुणा कर देंगे तो 14,040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14,040। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 14,040। अगर हम यही प्रश्न को पहले मेथड से लगाएं तो कैसे लगाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा मेथड। ठीक फ्रेंड्स, कैसे लगाएंगे इसको हम, प्रथम वर्ष वर्तमान में हमारा कितना था, 10,000, तो 10,000 गुणे 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि हुई तो 120 ऊपर 100 नीचे, 100 में से 20% वृद्धि हुई तो 120 हो गया। दूसरे वर्ष क्या कह रहा है, 10% की कमी, तो गुणे 90/100। ठीक फ्रेंड्स, और तीसरे वर्ष क्या कह रहा है, 30% की वृद्धि, तो 130 गुणे 100। 100 से 2 जीरो कटे, 100 से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 9 117। ठीक फ्रेंड्स, तो गुणे 120, वर्ष 84 की 4, 12 का नम 12, 12 8 20 की 0, 12 का नम 12, 12 2 14, 1 जीरो बचत है तो कितना हो गया, 14,040। कितना हो गया, 14,040। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 15,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 12% की वृद्धि तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 11% की वृद्धि तथा कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो बताइए शहर में पुरुषों एवं स्त्रियों की जनसंख्या क्या थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, इसको किस प्रकार से हम लगाएंगे, सबसे पहले पुरुषों की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि, 12% की वृद्धि, और स्त्रियों की जनसंख्या में वोमेन कितने प्रतिशत, 11% की वृद्धि हो रही है। और कुल दोनों में, कुल जनसंख्या में मतलब इस पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 9% की। ठीक फ्रेंड्स, 9% की वृद्धि हो रही है कुल। ठीक फ्रेंड्स,
अब इसको हम 11 में से 9 गया 2%, और 9 में से 12 मतलब 12 में से 9 गया 3%। ठीक फ्रेंड्स, कितना हुआ 3%। अब कुल हमारा कितना था, एक शहर की जनसंख्या मतलब 100% बराबर कुल हमारा कितना था 15,000 थी। तो मतलब हमारा कुल है, तो 3 2 5, ये हमारा 5 बराबर 15,000। ठीक फ्रेंड्स, कितना 15,000। हम 5 से कितनी बार गुणा करें, कितने से गुणा करें कि 15,000 हो जाए। 5 में हम 3,000 से अगर गुणा कर देंगे, 15 तो 15,000 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, कितनी बार 3,000 बार गुणा करेंगे। जब 3,000 बार गुणा किए तो 15,000 हो गया कुल। अगर हम पुरुषों की जनसंख्या, ये हमारे पुरुष हैं, ये हमारा स्त्री है। ठीक फ्रेंड्स, स्त्री जनसंख्या 3 है और पुरुष की जनसंख्या 2 है। जब पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी होगी तो 2 में हम क्या कर देंगे 3,000 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6,000। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 6,000। अब जब स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करनी होगी तो हम कितना 3,000 से 3 में गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिका 9। ठीक फ्रेंड्स, तो 6,000 जनसंख्या पुरुषों की है और 9,000 स्त्रियों की जनसंख्या है। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, 9,800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, तो ज्ञात कीजिए कि एक वर्ष पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, कितना वृद्धि हो रहा है, तो 8%, तो मेल 8%। ठीक फ्रेंड्स, वोमेन 5%। ठीक फ्रेंड्स, 5%, तो 10,000 शुरुआत में हमारा प्रेजेंट टाइम मतलब कि पहले क्या थी 9,800 थी, बढ़ के क्या हो गई वृद्धि होकर के 10,458। तो सबसे पहले हम इसका दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो 10,458 माइनस 9800। ठीक फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा इसका 658। ठीक फ्रेंड्स, 658 हुआ, तो 658 कितने से वृद्धि हुआ, कितने से 98 से आउट ऑफ 100। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 0 कैंसिल। ठीक फ्रेंड्स, और ये कितने से कटेगा 14 सत्ते 98, तो 14 चौको 56, बचा कितना 9, 98 14 सत्ते 98, तो कितना हुआ 47/7। तो कितने की वृद्धि हुई 47/7 की, 47/7 की। इस नियम से हम सॉल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम 5 में से 47/7 घटाएंगे तो 12 आएगा। 8 में से 47/7 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा। किस प्रकार आएगा, कैसे आएगा, इसको भी समझ लीजिए आप कैसे आएगा। अगर हम 47/7 को अगर 5% माइनस करेंगे 5%, तो एक ही समय आएगा। तो 7 का नाम 7, 47 का नाम 47, 7 5 35, तो 7 में से 5 गया 12, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो 12/7 आया। ठीक फ्रेंड्स, इसका कितना आया 12/7। इसको हम इस 47/7 में से 5 घटाएं, तो अगर 47/7 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको हम देख लेते हैं। 47/7 से हम 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 7 का नाम 7, 47 का नाम 47 माइनस 7 8 56, 7 8 56, 7 में से 6 गया, 6 में से 7 गया 16 हो गया। ये 5 में ये 56 कम मतलब कि ज़्यादा में से कम घटेगा। ठीक फ्रेंड्स, अंतर कभी भी निकालेंगे तो ज़्यादा में से कम घटेगा। तो 16 में से 7 गया कितना बचेगा 9, और 5 ये 4 कट जाएगा 9/7, इसका 9/7 आया। ठीक फ्रेंड्स, जब हम 12/7 यहाँ पर लिखेंगे
और 9/7 यहाँ पर लिखेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसको भी और छोटा कर लेते हैं। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, तो 4:3 हुआ। ठीक फ्रेंड्स, 4:3 हुआ। तो कुल हमारा एक गांव में कुल जनसंख्या कितनी थी पहले? तो 4 3 7, 7 बराबर 9800 थी। कितनी थी? 9800। हम कितने से गुणा कर दें कि 7 में हम कितने से गुणा कर दें कि 9800 हो जाए? तो 14 सत्ते 98, तो 1400 से अगर हम गुणा कर देंगे 7 में तो हमारा कितना हो जाएगा? 9800 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है? अब हमको ज्ञात करना है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। क्या ज्ञात करना है? पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो 14 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 चौको 56, 2 जीरो है 2 जीरो। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 5600। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? पुरुषों की जनसंख्या क्या हो थी? तो 5600 थी। अगर प्रश्न पूछ लेता महिला की जनसंख्या क्या थी तो हम 3 से गुणा कर दें, 14 त्रिक 42, तो कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, धन्यवाद।